और सांप्रदायिक कट्टरता की बात कर रहे थे। आपने सुना होगा एक बिहार के मंत्री हैं, मंत्री नहीं है एमएलए हैं वहां के, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम में विश्वास ही नहीं रखता क्योंकि मैं शूद्र हूं, हिंदू नहीं हूं, मैं शूद्र हूं। और ब्राह्मण वो शूद्र को हमेशा दबा करके रखते हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर इस तरीके की जो विभाजनकारी राजनीति है उस पर चोट करेगी? इसका इस तरह की बंटवारे की मैं तो कहूंगा, बल्कि ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये इसको एक समरसता का माहौल बनाने के लिए आधार बनाना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ सकता है, समरसता बढ़ सकती है, आपस में सौहार्द बढ़ सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, महावीर वाणी का, प्राकृत भाषी का आपको एक श्लोक कह रहा हूं। वो कहते हैं, कम्मुनो बम्मुनो होई खत्तियो, वैसो होई कम्मुनो, शुद्धो हवई कम्मुनो। मनुष्य, फिर से कहूंगा इसको, अगर मैं हिंदी भाषा में कहूं, वो कहते हैं कि जन्म से नहीं कर्म से हम प्रतिदिन उठते ही सोच से निवृत्त होते हैं। हम उस समय हमारी भूमिका वो होती है, हम जिस समय पूजा पाठ करते हैं हमारी दूसरी भूमिका है, जब हम घर परिवार समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं हमारी तीसरी भूमिका है ना, जब हम आजीविका का उपार्जन करते हैं हमारी अलग भूमिका है। हर व्यक्ति अपने आप के अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। भला कौन है जो अपने शरीर की सफाई नहीं करता है? तो इस तरह से किसी जाति को उससे जोड़ना, ये बिल्कुल जो है मानव जाति का अपमान है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान में भेद नहीं करना चाहिए। कुण ऊंचो कुण नीचो, मिनख मिनख में भेद भावरी, भीत अर मत खींचो, कुण ऊंचो कुण नीचो। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। व्यक्ति अपने कार्यों से, कर्मों से, संस्कारों से ही श्रेष्ठ होता है। किसी जाति कुल में जन्म होने से कोई ऊंच और नीच नहीं होता है। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। In an ideal world that would be true, but then that happened, then how would we ever have politics? आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Quick look at what else is making news across the country.